द सिंपल वे ऑफ लर्निंग थॉट्स को याद करने का सबसे आसान तरीका, और वो है कि आप याद करो, एक दो बार लिखो, उसके बाद बोलना शुरू कर दो उसी को, राइट। जैसे पहला सेंटेंस है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। रिपीट, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। रिपीट करना है बेटा, डोंट राइट, बंद कर दे नोटबुक। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। भागते चोर की लंगोटी सही। रिपीट, यानी कि कुछ भी नहीं मिलने से अच्छा है कुछ मिल जाए, 1000 मिलने से अच्छा है 500 मिल जाए, 400 मिल जाए, 200 मिल जाए, तो इसे बोलते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। रिपीट, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वाओ, दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। ये है स्टाइल आपका। नंबर 2 माय डियर फ्रेंड्स, सेइंग इज वन थिंग, डूइंग अनदर। सेइंग इज वन थिंग, डूइंग अनदर। भाई साहब, कहना एक बात है लेकिन करना दूसरी बात है। सेइंग इज वन थिंग एंड डूइंग अनदर। हमने कह तो दिया मैं कर दूंगा, लेकिन भाई साहब कहना तो बड़ा आसान था, मुंह से बोल दिया एक लाइन मैं कर दूंगा, लेकिन जब करना पड़ेगा ना तो वो दूसरी बात है, भारी पड़ेगा। ओके, इसलिए जल्दबाजी नहीं बोलना। मैंने अभी आज एक वीडियो बनाई है जिसका मीनिंग है जैसो कि कभी भी हेस्टी डिसीजन मत लो। डोंट टेक हेस्टी डिसीजंस। फर्स्ट थिंग देन स्पीक। रिपीट, फर्स्ट थिंग देन स्पीक। डोंट टेक एनी हेस्टी डिसीजन। डोंट टेक एनी हेस्टी डिसीजन। फर्स्ट थिंक देन स्पीक। फर्स्ट थिंग देन स्पीक। भाई पहले सोचो उसके बाद बोलो, जल्दबाजी में डिसीजन मत लो। जल्दबाजी डिसीजन लेने बड़ी गड़बड़ होती है। तो व्हाट वाज द फर्स्ट सेंटेंस? पहला सेंटेंस क्या था? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ऑल राइट, यानी कि कुछ ना होने से अच्छा है कुछ हो जाए। और सेकंड थॉट, सेइंग इज, सेइंग इज वन। हाँ वेरी गुड बेटी। सेइंग इन वंस वन थिंग, डू अनदर। डूइंग अनदर। ओके, सेइंग इज वन थिंग, सेइंग इज वन थिंग, डूइंग अनदर। डूइंग अनदर। ऑल राइट भैया, कहना तो एक बात है, लेकिन करना उसको दूसरी बात है। अल्लाह एक जैसा नहीं है। नंबर 3, ओके, स्लो बट श्योर। स्लो बट श्योर। हाँ, बेशक आप स्लो रहो, बिल्कुल स्लो रहो। एक वर्ड सीखो एक टाइम पर, इतना स्लो। एक लाइन सीखो एक दिन में, लेकिन पक्का सीखो, श्योर करो उसको, पक्का करो, फिर देखना आप बिल्कुल 365 दिन में 365 थॉट तो हो ही गए, सेंटेंस तो हो ही गए, इतने ज्यादा वो कमाल हो जाएगा। और आपके थॉट्स, आपके सेंटेंसेस उनके सामने वाला हिल जाएगा कि यार इसको इतने याद है, कैसे याद हो गए? 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप। एक स्टेप पे एक ही तो बोला, ज्यादा थोड़ी बोला आपने। ऑल राइट, स्लो बट श्योर। स्लो बट श्योर। कहता है ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मालिक की जो मिल्स है ना, परमात्मा की जो चक्की है, वो धीरे चलती है लेकिन चलती जरूर है। कल मैं एक मूवी देख रहा था, उसमें बिल्कुल क्लियर हुआ कि अपने अपने कर्म है। मैं मूवी देख रहा था, बच्चे देख रहे थे, मैं भी देखने लग गया। देखते देखते पूरी देख ली। मूवी है महाराजा, अगर आपने देखी हो तो मौका लगे तो देखना। महाराजा ही नाम था शायद उसका। उसका सेंस ये था कि जो हम दूसरों पे कर रहे हैं ना, दूसरों के बच्चों के साथ कर रहे हैं, वो हमारे साथ होगा ही होगा। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसलिए मैं क्यों बोलता हूं कि बेटा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, स्लो बट श्योर। ईश्वर की जो चक्की है चलती है जरूर, बेशक धीरे चलती है। नेक्स्ट वन, अ स्लीपिंग फॉक्स कैचेस नो पोल्ट्री। A sleeping fox catches no poultry. सोते हुए शेर के मुंह में कोई खरगोश घुस जाएगा? या मेरे को घर बैठे बैठे इंग्लिश आ जाएगी? मेरे को आ जाएगी, लेकिन घर में भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। घर में बैठे बैठे कैसे हो जाएगा? आपको आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। चलो आप आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, लेकिन ऑनलाइन तो काम कर रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो। तो इसलिए बिना मेहनत के तो भैया ईश्वर कुछ नहीं देता। कहता आप तू कर, मैं तेरी हेल्प करता हूं। ऑल राइट, सो अ स्लीपिंग फॉक्स कैचेस नो पोल्ट्री। A sleeping fox catches no poultry. बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपने अगर 0 मेहनत की तो 0 तो रिजल्ट आएगा। राइट, ओके। नंबर 5, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट।
Strike when the iron is hot. रिपीट। Strike when the iron is hot. कहता जब कोई मुद्दा चल रहा हो, कोई बात चल रही है तो उसी टाइम स्ट्राइक करो। स्ट्राइक तभी करना है जब कोई मुद्दा चल रहा हो, कोई बात चल रही हो। आप और मैं क्या करते हैं, अबे भैया छोरा लाल, जब बात ठंडी हो गई तब उस पर असर कर रहे हैं। लोहा ठंडा नहीं पिघलता, गर्म करना पड़ता है, उसको गर्म करना पड़ता है, चोट मारनी पड़ती है उसके ऊपर, तब जाके उसका शेप बदलता है। बिना गर्म किए चोट मारेंगे तो असर कम करेगा ना। हाँ, वो कहता है मैं इतनी चोट मारूंगा कि गर्म हो जाए। चोट मार मार के भी गर्म, फिर तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो ज्यादा मेहनत कर सकते हैं वो चोट मार के गर्म करते हैं, और जो कम मेहनत कर सकते हैं, करना चाहते हैं, वो गर्म कर लेते हैं पहले उसको, लोहे को। स्मार्ट वर्क वाली बात होगी ना। तो आप और देख लीजिए कि आप कौन सा वर्क करना चाहते हैं, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। ऑलराइट, तो ये कौन सा था? स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। रिपीट। Strike when the iron is hot. वाओ। फिर देखो, फिर कहता है स्ट्रेन एट एन, ये क्या है? स्लो एंड विंड, स्लो द विंड एंड रीप द वर्ल्ड विंड। कहता है ओहो, ये मैं खुद ही गड़बड़ पढ़ रहा हूँ, गड़बड़ पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये वाला है सेव बाइंड सेव फाइंड। Save, bind, save, find. सेव बाइंड सेव फाइंड मीनिंग भाई सुरक्षित बांधो अपने रिश्तों को भी, अपने दोस्तों को भी। बांध के मतलब ये होता है कि आप अपने एक रिश्ता एक आपने अच्छा बना रखा है तो सेफ ही मिलेगा आपको। वो चीज़ों को आप सही से बांध के चलो तो भी आपका वो अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से आपका जो है उसमें है। ऑलराइट, सुरक्षित, आप सुरक्षित बांधो, सुरक्षित पाओ। ओके, चलिए, ये क्या है आपका? ओके, द स्पीड ऑफ द बॉस इज द स्पीड ऑफ द टीम। The speed of the boss is the speed of the team. यस, मीनिंग जो बॉस की स्पीड होती है वो टीम की। हाँ। अब देखो हमारे गुरुजी जो है ना, वो हमारे गुरुजी चाहे कितने ही बिजी हो, कहीं से भी उनको आना हो, वो टाइम पे अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, पूरा टाइम पे। आज तक उन्होंने लेट नहीं किया प्रोग्राम, आज तक लेट नहीं किया। इस वजह से क्या होता है कि हर बंदा टाइम से चलता है। उनको भी लगता है कि भाई टाइम पे करो। जब गुरु हमारा टाइम, बॉस हमारा टाइम पे करता है तो हमें भी टाइम पे करना पड़ेगा। हर चीज टाइम पे होती है। और बॉस ही अगर ढीला डाला है, मेरी तरह स्लो करता है, लेट करता है, क्लास को 6 बजे की जगह 6:15, 6:30 चला रहा है, तो हमें लगता है सर ने कौन सा आ जाना है 6 बजे, कौन सा बाबा जी आ जाएंगे 6 बजे टाइम पर। लेट ही तो आते हैं, हम लेट चलते हैं, तो धीरे धीरे सब निकम्मे हो जाते हैं। तो बॉस की जो स्पीड है ना, वो पूरी टीम को चला के चलती है। रिपीट माय डियर धैर्य। Say the speed of the ball is the speed of रिपीट हितेन। द स्पीड ऑफ द बॉस इज द स्पीड ऑफ द टीम। अच्छा, धैर्य बोला और धैर्य ना न्योकी कर दिया। लक्ष्य का नाम ही धैर्य पड़ गया लगता है मुझे। धैर्य याद आया, उसने हाँ भी कर दी, उसने सेंटेंस बोल दिया। ये एक आदत हो जाती है हमारे को। पता है कि सर ने सुधरना तो है नहीं। बैड हैबिट्स डाई हार्ड। रिपीट, Bad habits die hard. बैड हैबिट डाई हार्ड। जो बैड हैबिट होती है ना, मुश्किल से जाती है, बुरी आदतें पड़ गई ना। और या ओल्ड हैबिट्स, ये भी वही है। देखो कितना इजी है, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि थॉट्स वगैरह में, सेइंग वगैरह में, मैगजीन वगैरह में, कि आपको ना वो नहीं बोलना पड़ेगा, ग्रामर का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। अभी कल मैं एक प्रोग्राम और भी देख रहा था, मैं भी देख लेता हूँ कभी कभी ना, कपिल शो और ये शो देख लेता हूँ। तो शत्रुघ्न सिन्हा आ रखा था उसमें कपिल शो में। पता नहीं कल ही का नया था या लेटेस्ट था या पुराना था, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, नया तो उस पे चल रहा है ना। हाँ, नेटफ्लिक्स पे था, वो नेटफ्लिक्स पे था, तो वो नहीं होगा. नहीं होगा फिर। अच्छा, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा जी भी ने, उन्होंने भी कई थॉट्स बोले, ओ मैं क्या होए, देखा थॉट्स का असर कहाँ तक पहुंच रहा है। थॉट्स का मतलब है, आप अगर आपने कोई चीज बोलनी है ना, तो मुहावरे में बोल दो बस, बहुत लंबी काम हो जाएगा, बड़ा लंबा काम हो जाएगा। तो थॉट्स मुहावरे तो हैं, हमारे थॉट्स मुहावरे तो हैं, तो इसलिए चला दो, क्या बात हो गई। चैप्टर्स के बीच में ही कोई कॉल होते हैं। और क्या। अच्छा, फिर लीजिए नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स। ये कहता है सटन रिप्रूविंग सिन, यानी कि
क्या है, गिल्टी बंदा जो है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऑल राइट भाई, देखो क्या कहता है कि भाई सैटन वो जो खुद ही शैतान है, खुद शैतान है और दूसरों को डांट रहा है, खुद चोर है, खुद बेईमान है, खुद शैतान है और दूसरों को उसी गलती में डांट रहा है, तो उसका असर कम होगा क्योंकि खुद करता है। जो खुद दारू पीता है वो किसी को दारू पीने का भाषण नहीं दे सकता, कोई मानेगा ही नहीं, खुद तो पीता है, हमारा वो कह रहा है, खुद तो मानता नहीं, दारू पीने से बात नहीं आता। और तो शैतान, जो शैतान है वो सैटन, SATAN। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, द मोर यू से द लेस पीपल रिमेंबर। रिपीट। The The more you say, the less people remember. वाह, देखो आपको कितना अच्छा याद हो गया सेंटेंस। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना लोगों को कम याद रहेगा। और आपने एक रेडीमेड सेंटेंस बोल दिया, भाई साहब जिंदगी भर याद रहेगा उसको कि यार देखो ये सेंटेंस कितना प्यारा है। और आपने 1000 लाइनें बोल दी तो कितना याद रहेगा उसको, 1% भी याद नहीं रहेगा। और अगर आपने एक लाइन बोली तो 100% याद रहेगा, क्योंकि एक लाइन का मतलब है 100%। एक ही लाइन बोली आपने। द मोर यू स्पीक, द मोर यू से, The better it is. द लेस पीपल रिमेंबर। हाँ, यू आर राइट, आपका सेंटेंस ही है। द बेटर लेस यू स्पीक, द लेसर यू स्पीक, द बेटर इट इज। जितना कम बोलोगे उतना अच्छा, जितना कम बोलोगे उतना अच्छा। तो ये थॉट्स वगैरह इसमें देखो। नेक्स्ट पॉइंट अगला लिखा है, देखो। ओके, शेयर विद अदर्स व्हाट यू हैव। Share with others. संत आत्मा और श्री कृष्ण ये कहते हैं भाई अगर आपके पास पैसे हैं तो कोई बात नहीं, अकेले तक मत रखो। पंजाब में भी कहावत है कि जो वंड के खांदा है खंड खांदा है, जो मिल के खाता है। जैसे मान लो कि मैं 4 रोटियां, मेरे पास 10 रोटियां हैं, मैं अकेला खा के पेट दर्द हो जाएगा। मिल के खाएं तो ज्यादा अच्छा है। 5 लोग हैं, 2-2 खा लेंगे, ज्यादा अच्छा है। कहता है धन चाहिए तो दान कर। अगर आपको धन चाहिए तो दान करो ना, ऑलराइट। और अगर आपको चाहिए कि आप अगर तारीफ चाहते हो लोगों से तो तारीफ करो, अच्छी बात की तारीफ करो। कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है उसको तारीफ करो, वाह बेटे क्या बात है यार, बड़ा अच्छा किया तूने। तो आपके पास क्या है, खुशियां बांटो। महात्मा बुद्ध भी कह गए, हर एक अपने चेलों कहते थे कि अगर आपके पास कोई अच्छी चीज आ गई है तो बांटो, बोलो परमात्मा को, परमात्मा ये चीज मेरे तक ना रहे, सबको मिले, सबको मिले। तो वही, अगर आपकी नॉलेज बढ़ गई है तो आप फौरन उसको बांटो, नॉलेज को बांटो। सरस्वती को बांटने से बढ़ती है, लक्ष्मी को बांटने से घटती है। लेकिन लक्ष्मी भी अगर दान दे रहे हो, अच्छी जगह पे लगा रहे हो तो पैसे घटेंगे नहीं, वो भी बढ़ेगी। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, ही हु सिंग्स फ्राइटन्स अवे हिज इल्स। डर लगे तो गाना गा। डर लगे तो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मस्त होके गाने गाते रहो। उससे क्या होगा, इग्नोरेंस आएगी, आप चिंता खत्म हो जाएगी। अगर मान लो कि कोई किसी बात की फिक्र सता रही है तो गाना गाने लग जाओ। कई लोग उदासी गाना गाते थे, उदास सैड सॉन्ग्स, मस्ती वाले गाने गाओ। ऑल राइट, गाने गाने लग जाओ। उससे क्या होगा अपनी बीमारी को, अपनी प्रॉब्लम को बंदा निकाल फेंकता है, क्योंकि वो डर नहीं रहा, वो तो गा रहा है, मस्ती ले रहा है बल्कि। तो रिपीट, ही हु सिंग्स He who sings फ्राइटन्स अवे हिज इल्स। frightens away हिज इल्स, जो गाता है वो अपनी बीमारियों को दूर भगाता है। तो गाओ बेटे, गाओ, मस्ती से गाओ। ऑल राइट, ओके, यस। Sometimes it is a good choice not to choose at all. Sometimes it is a good choice not to choose at all. Choose at all मतलब क्या है, मतलब यह है कि अच्छी बात है, कभी कभी आप, सबसे अच्छी चॉइस है कि आप चूज ही ना करो। कैसे? आपने कह दिया मम्मी पापा को, मम्मी आप जो लोगे अच्छा लगेगा, जो आप लोगे अच्छी होगा। मम्मी जान लगा देगी बेस्ट आपके लिए, चूज करने के लिए बेस्ट निकालेंगे आपके लिए। ऑल राइट, तो ये फैसला हमारा क्या हुआ कि हमने चॉइस हमने रखी ही नहीं कि नीली ही लेके आना, नीली
छोटी लेके आना, फलानी लेके आना, उससे गड़बड़ हो जाएगी। अब वो हम उनको बोलेंगे, पेरेंट्स को बोलेंगे तो सबसे महंगी खरीद के लाएंगे, सबसे अच्छी खरीद के लाएंगे आपके लिए। खुद हमारे शायद हमारी अकल ही नहीं थी। तो ये कहता है कि समटाइम्स इट इज गुड चॉइस नॉट टू चूज एट ऑल। बिल्कुल चूज ना करना एक सबसे बड़ी चॉइस है भाई। देखो जैसे आप करोगे अच्छा करोगे, फिर देखना आप, अगर मुझे आपको दो ना सर आप जैसे कोर्स बनाओगे हम उसी में राजी है, तो मेरा दिमाग चलेगा भाई। देखो मेरे बच्चों ने मेरे पे छोड़ दिया, मुझे अच्छा बनाना है, बेस्ट बनाना है ना, तो इसलिए बेस्ट। नेक्स्ट वन, सोसाइटी इज बिल्ट अपॉन ट्रस्ट। Society is built upon trust. बिल्ट अपॉन ट्रस्ट। सोसाइटी समाज जो है ना विश्वास पर टिका हुआ है। देखो हम विश्वास, ये क्लास हमारे विश्वास पे चलती है कि हम शैतानियां नहीं करते, गड़बड़ नहीं करते, सब लोग यहाँ बैठते हैं पढ़ने आते हैं, बस विश्वास है, पेरेंट्स को विश्वास है, गली वालों को विश्वास है कि हम बदमाशियां नहीं करते, यहाँ पर उल्टे काम नहीं करते, स्मोकिंग दारू नहीं पी रहे, हम तो पढ़ने के लिए बैठे हैं। तो हमारी जो सोसाइटी है वो हम पे विश्वास करती है, और हमें वो करना भी है कि भाई हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि हमारे अपना नाम खराब हो। तो इसे बोलते हैं सोसाइटी इज बिल्ट अपॉन ट्रस्ट। रिपीट, Society is built upon trust. ट्रस्ट। सोसाइटी इज बिल्ट अपॉन ट्रस्ट। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट वन कहता है हमारे पास आर्मी हो ना हो, लेकिन हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, स्किल एंड कॉन्फिडेंस। स्किल एंड कॉन्फिडेंस, स्किल काम करने की तरीका, निपुणता, और कॉन्फिडेंस, दोनों चीजें हैं तो बेशक हमारे पास आर्मी है या नहीं है। कई फिल्मों में आप देखते होंगे कि कॉन्फिडेंस है ना, ओके, जैसे सबके सामने खड़ा हो गया, ओए आ जाओ, कौन है बाहर, लो निकलो बाहर, मैं देखता हूं, मेरे पास पूरी टीम आ रही है, टीम है मेरे पीछे। बेशक उसके पीछे कोई भी नहीं, कॉन्फिडेंस बोल दिया उसने, कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया, तो कई लोग बेचारे डर जाएंगे। कॉन्फिडेंस बोल रहा है उसका, विश्वास। स्किल और कॉन्फिडेंस जो है ना बड़ा जरूरी है भाई साहब। ऑल राइट, कहता है स्किल एंड कॉन्फिडेंस आर एन अनकॉन्क्वर्ड आर्मी। रिपीट, Skill and कॉन्फिडेंस आर एन अनकॉन्क्वर्ड आर्मी। ये स्किल और कॉन्फिडेंस जो है एक ऐसी आर्मी है जिसे जीता नहीं जा सकता। अजय जिसे जीता नहीं जा सकता, हराया नहीं जा सकता, वो एक ऐसी आर्मी है। अगर आपके पास स्किल है, आपने खूब मेहनत की हुई है, खूब मेहनत कर रहे हैं आप, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आपको कौन जीत सकता है भला? आपने खुद जीत लिया, खुद बहुत कुछ मैदान। ऑल राइट, और साथ में कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो दोनों चीजें आपके पास हो गई। ओके, नेक्स्ट कहता है सेल्फ कॉन्क्वेस्ट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ विक्ट्रीज। ये प्लूटो साहब ने बोला है कि भाई अपने आप को कॉन्क्वेस्ट करना, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, अपने आप को जीतना सबसे बड़ी विक्ट्री है। मन जीतने वाली बात है। मन को अगर आपने जीत लिया, मन को जीत लिया, तो जिंदगी भर फायदे में रहोगे। और मन ही हार गया, जब मर्जी उठ पटांग देख के वही करने लग जाते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। मेरे को पीछे से आवाज आई, अरे अरे आगे निकालो निकालो, सब निकाल रहे हैं, पूरी दुनिया निकाल रही है गाड़ी आगे। मैंने साइड कर लिया, तू निकाल ले भाई, मैं नहीं निकाल सकता भाई, रेड लाइट है, रेड लाइट है, सारे निकाल रहे, निकाल लो भाई, मैं रेड लाइट पे खड़ा हूं, बस तुम्हें निकलना है निकलो, मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं तुम्हारा ठेकेदार नहीं हूं, मैं अपना ठेकेदार हूं। कुछ हो जाएगा मुझे होगा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम आएगी? तो मुझे आएगी ना। अगर मैं रेड लाइट पे पार कर लेता हूं, सामने वाले से तेजी से निकल रहा है, मोड़ से तेजी से निकल गया, तो मैं तो मारा गया, मैं तो गिर जाऊंगा। एशियन मार्केट के आसपास की बात है, तो एक हफ्ते पहले की बात है, पीछे से गुस्से में आवाज दे रहा वो ग्रामीण सेवा वाला, अरे निकलो निकलो, सब निकल रहे हैं, पूरा दुनिया निकल रही है। निकल ले भैया, तू भी निकल ले। तो इसलिए सिंपल सी बात है, रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, मेरी चीज का मैं जिम्मेदार हूं। खोपड़ी मेरी फूटेगी, एक्सीडेंट मेरा होगा, तेरा नहीं। तेरा तू निकल रहा, तू भुगतेगा, मैं थोड़ी भुगतूंगा। तेरी गाड़ी को कुछ हो गया, सबसे पहले भागेंगे लोग उतर के, पैसे नहीं देके जाते कई लोग, तो फिर भाग जाते हैं। और जो सवारी वाले पैसे हैं वो भी नहीं मिलने वाले। अगर तेरी गाड़ी को कुछ हो गया तो पंचर हो गई, निकल लेंगे, हम तो पहुंचे नहीं, हम काय के पैसे दें। तो फिर
तेरे तो वो पैसे भी नहीं आने वाले और मेरे को भी नुकसान होने वाला है। तो द बेस्ट आइडिया इज अपने आप को जीतो भैया। मैं तो नहीं कर रहा, दुनिया कर रही है, करने दुनिया को। दुनिया स्मोकिंग कर रही है, दारू पी रही, मैं भी पी लूं, क्यों भाई? फ्री मिल रही है। फ्री अपनी बॉडी तो फ्री नहीं है, मन तो फ्री नहीं है, दिमाग तो फ्री नहीं है। सो सेल्फ कॉन्क्वेस्ट इज द ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज। रिपीट, Self-conquest is the greatest victory. दीज आर मोर देन 15 से ज्यादा थॉट्स बोले हैं। अब ये वाले थॉट्स अगर आप सुनोगे ना आप ऐस वाली वीडियो में, तो आपको और याद हो जाएंगे। बेस्ट पार्ट इज, सबसे अच्छा है कि आप उसे देखो, वीडियो देखो, समझो, क्लियर करो और आज ही मेरे को सेंटेंसेस भेजो कि आपके लिए कौन कौन से फेवरेट सेंटेंस निकले। देखो कितना गेन रहता है। और इसमें से फिर मैं आपसे स्पेलिंग वगैरह पूछना शुरू करता हूँ। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।